नमस्कार। रामचरितमानस के 15वीं कड़ी में एक बार फिर आप सबों का हृदय के अनंत गहराइयों से स्वागत है। आइए रामचरितमानस का रसास्वादन करें। श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी साहित्य में ही नहीं, दुनिया के साहित्य में निराला है। इसके जोड़ का ऐसा ही सर्वांग सुंदर, उत्तम काव्य के लक्षणों से युक्त, साहित्य के सभी रसों का रसास्वादन कराने वाली, काव्य कला की दृष्टि से भी सर्वोच्च कोटि का तथा आदर्श गार्हस्थ्य जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पातिव्रत धर्म, आदर्श भ्रातृधर्म के साथ साथ सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग्य तथा सदाचार की शिक्षा देने वाला, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध और युवा सबके लिए समान रूप से उपयोगी एवं सर्वोपरि सगुण साकार भगवान की आदर्श मानव लीला तथा उनके गुण, प्रभाव, रहस्य तथा प्रेम के गहन तत्व को अत्यंत सरल, रोचक एवं ओजस्वी शब्दों में व्यक्त करने वाला कोई दूसरा ग्रंथ संपूर्ण हिंदी भाषा में ही नहीं, कदाचित संसार के किसी भी भाषा में आज तक नहीं लिखा गया। यही कारण है कि जितने चाव से गरीब अमीर, शिक्षित अशिक्षित, गृहस्थ सन्यासी, स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध सभी श्रेणी के लोग इस ग्रंथ रत्न को पढ़ते हैं, उतने चाव से और किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ते तथा भक्ति, ज्ञान, नीति, सदाचार का जितना प्रचार जनता में इस ग्रंथ के माध्यम से हुआ है, उतना कदाचित और किसी ग्रंथ से नहीं हुआ। गोस्वामी तुलसीदास संपूर्ण अध्यात्म साहित्य को जनमानस तक पहुंचाने के लिए जन जन की भाषा, जो स्थानीय बोली है, अवधि में घर घर तक पहुंचाया। उन्हीं अनमोल कृति रामचरितमानस की अगली कड़ी में हम एक बार फिर हाजिर हैं। आइए इसको श्रद्धा भाव से और कुछ सीखने के ख्याल से, कुछ आदर्श ग्रहण करने के ख्याल से इसको सुने। इसको सुनने मात्र से अपने घर का वातावरण, संस्कार में काफ़ी वृद्धि होती है, बहुत ही खुशनुमा माहौल बन जाता है। आइए इसे हम शुरू करें। कहता है, अभी तक हम लोग राम नाम की चर्चा किए। पिछले कड़ी में जहाँ तक सभी सुने होंगे कि तुलसीदास जी ने राम शब्द का वर्णन किया कि जिस प्रकार से राम में दो अक्षर रा और मौ है, ये दो सुंदर अक्षर की तुलना उन्होंने सावन और भादो महीने से किया और श्री रघुनाथ जी के प्रति भक्ति को उन्होंने वर्षा ऋतु का नाम दिया। आगे वो कहते हैं कि आखर मधुर मनोहर दो, मतलब आखर मतलब अक्षर, अक्षर बहुत ही मधुर हैं, मनोहर दो मन को हर्षित करने वाले हैं, मन को हर लेने वाले हैं। बरन बिलोचन जन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निबाहु।
मतलब दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है। जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निबाहु। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संहाती। वाह, क्या तुलसीदास जी ने वर्णन किया है राम नाम का। कहते हैं कि ये कहने और सुनने और फिर स्मरण करने में, माने याद रखने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में भी सकुचाहट महसूस होता है। ऐसा लगता है जो र और म दोनों को अगर वर्णन करने के लिए अलग अलग करते हैं तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। लगता ऐसा है जो दोनों में इतनी प्रीति है, राम का र और लक्ष्मण का म, दोनों भाइयों के प्रति जो प्रेम का प्रतीक राम नाम का शब्द है, इसको अगर वर्णन करने के लिए अलग अलग करते हैं तो दोनों के बीच जो प्रीति है, अनमोल प्रीति है, अगाध प्रेम है, उसको दूर करने का पाप लगता है। अर्थात बीज मंत्र से अगर हम देखें तो इसका उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख जाती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस, एक साथ रहने वाले। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेष जन त्राता। भगति सुतिय कल करण विभूषण, जग हित हेतु विमल विधुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई है। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूल की तरह हैं। जगत के हित के लिए ये निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के, जन मन मंजु कंज मधुकर से, जीह जशो मति हरिहल धर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप मतलब कछुआ और शेष जी मतलब शेषनाग जी के समान, जैसे दंत कथाओं में कहा जाता है कि कछुआ और शेषनाग पूरे पृथ्वी का भार अपने ऊपर उठाए हुए हैं। इसी का उल्लेख तुलसीदास जी करते हुए कहते हैं कि कच्छप और शेष जी के समान ये जो है सो पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरों के समान हैं।
जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। राम शब्द के दोनों अक्षरों का वर्णन किस प्रकार महाकवि तुलसी कर रहे हैं कि जैसे सुंदर कमल के ऊपर भौरे गुंजायमान होते हैं, कमल और भौरा को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे जीव रूपी यशोदा जी के लिए दो सुंदर नाम श्री कृष्ण और बलराम एक समान आनंद देने वाले हैं, वही राम और लक्ष्मण ये दोनों भाई समान रूप से आनंद देने वाले हैं। एक छत्रु एकु मुकुट मणि सब बरनन पर जो, तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप मतलब रेफ बन करके, जैसे हिंदी में शब्द लिखते हैं उसमें रेफ का उच्चारण करते हैं, है ना, उसी हिसाब से छत्र रूप से, और दूसरा मकार मुकुट मणि के रूप में सब अक्षरों के ऊपर है। अनुस्वार, जैसे हिंदी में कोई शब्द लिखते हैं तो अनुस्वार का प्रयोग कहाँ करते हैं? सबसे ऊपर करते हैं। शिरोरेखा जो लाइन डालते हैं उसके ऊपर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, तो मकार रूप हो गया, है ना। और र का उच्चारण रेफ के रूप में ऊपर लगाते हैं, तो इसलिए वो छत्र रूप मतलब छाते की तरह का हो गया। तो इस ढंग से तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि एक रेफ रूपी छत्र के समान है, तो दूसरा मुकुट के रूप में मकार रूप में है। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथ अनादि सूर सामुझ साधि। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं। नाम और नामी का मतलब एक नाम का प्रभाव, जैसे किन्हीं का नाम सुनते हैं और उनके नाम का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार से उस नाम को लेते ही, उस नाम के बारे में स्मरण करते ही जेहन में उसकी छवि उभर करके आती है। एक ये हुआ नाम, और दूसरा क्या हो गया कि नामी, जो उस नाम के को धारण करने वाले हैं, नाम के पीछे पीछे नामी चलते हैं। तो लगता ऐसा है कि नाम और नामी दोनों एक ही हैं, किंतु इन दोनों में अगर गौर करें तो बड़ा महीन विश्लेषण तुलसीदास जी ने किया है कि इन दोनों में गौर करें तो परस्पर नाम और नामधारी के बीच में स्वामी और सेवक के जैसी प्रीति है। अर्थात नाम और नामी पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, ठीक उसी प्रकार से नाम के पीछे पीछे नामधारी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी ने अपने नाम राम का अनुगमन किया है, राम के पीछे पीछे चला है, राम नाम का अनुसरण किया है, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि है, जिसका कोई शुरुआत नहीं है, और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। इसलिए बहुत ही अच्छा वर्णन नाम और नामी के रूप में किया है, जो दशरथ नंदन राम भी
जो शरीरधारी हैं, नामधारी हैं, वो अपने नाम का अनुसरण करते हैं। जैसे ही भक्त राम का नाम लेता है तो वैसे ही नामधारी राम का छवि हमारे जीवन में, हमारे मानस पटल पर उभरता है। तुलसीदास जी और भी विचित्र बात कहे कि ये सगुण और निर्गुण के बीच में जो लोग भेद करना चाहते हैं, जो सगुण बड़ा है, कोई कहते हैं नहीं निर्गुण बड़ा है, तो इस द्वंद्व में तुलसीदास जी नहीं पढ़ना चाहते हैं। वो कहते हैं को बर छोट कहत अपराध हो, शून्य गुण भेदु समुझई साधु, देखिए ही रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। को बर छोट कहत अपराध हो, किसको बड़ा कहें किसको छोटा कहें, यह कहते हुए भी अपराध लगता है। सुनि गुण भेदु समुझिहि साधु, इसके गुणों का तारतम्य कमी बेसी सुनकर जो साधु पुरुष हैं, विद्वान पुरुष हैं, जो इस मर्म को समझने वाले हैं, वो स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तल गत न परहि पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखें, आवत हृदय स्नेह विशेषे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ ही जाता है। सचमुच में हो सकता है जिनका हम नाम सुने हों, नाम के प्रभाव से हम उनके अगाध प्रेम में मग्न रहते हों, उनको नहीं देखे हों, लेकिन जैसे ही उस नाम का स्मरण करते हैं तो एक कल्पित सा छवि भी नाम के अनुरूप जरूर जहन में आ जाता है। कुछ न कुछ छवि उभरती है। यही सगुण रूप है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है, मतलब इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कितना भी वर्णन किया जाए ये कम ही होगा। वह समझने में सुखदायक है परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला, वास्तविक ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया के तौर पर। मतलब सगुण और निर्गुण के बीच में एक दुभाषिए के रूप में, जैसे कि दो अलग अलग भाषाओं के जानकार हैं, दोनों अपनी बातों को बोल रहे हैं, एक दूसरे की बात दूसरे नहीं समझ सकते हैं। यहीं पर दुभाषिया का भूमिका होता है, जो इस भाषा के बात को उस भाषा में कन्वर्ट करके सुनाते हैं, फिर वो जो बोले सो उनकी बात को इस भाषा में सुनाते हैं और इस प्रकार से दोनों को जोड़ देते हैं। यही कहा गया है यहाँ पर, सगुण और निर्गुण के बीच पुल का काम, जोड़ने वाला काम साक्षी का कह रहे हैं तुलसीदास जी।
राम नाम मनि दीप धरु, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार पर, जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीप को जला करके रख। नाम जिह जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत जो एक प्रकार का भ्रम है, ये माया मोह का जंजाल जिसको कहा जाता है प्रपंच, इससे भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दीन में जागते हैं और रात और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को, वास्तविक महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों को चाहने वाले अर्थार्थी, मतलब धन संपदा चाहने वाले, लौकिक सिद्धि को चाहने वाले साधक लौ लगा करके, मतलब ध्यान लगा करके नाम का ही जप करते हैं और अनिमादि मतलब आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, गौर से सुने, राम भगत जग चारि प्रकारा। सुकृति चारिउ अनघ उदारा। मतलब 4 प्रकार के राम भक्त का विभाजन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। एक तो वो जो किसी संकट से घबराए हुए हैं, मतलब आर्त हैं, बेचैन हैं और वो संकट से उबरना चाहते हैं, और इसमें उबरने के लिए ईश्वर का नाम लेते हैं, भगवान को याद करते हैं, और जब उनके बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं तब वे सुखी हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। इस हिसाब से अगर देखें तो पूरे दुनिया में 4 प्रकार के भक्त हैं, 4 प्रकार के जो राम भक्ति करने वाले हैं, भगवान की आराधना करने वाले हैं। भगवान ही नहीं, हिंदू धर्म ही नहीं, ये विश्व साहित्य है। किसी भी धर्म में, किसी भी पंथ में जो अपने आराध्य को याद करते हैं, उस आराध्य को याद करने वाला का कैटेगराइजेशन किस कैटेगरी में है, उसकी कोटि वो निर्धारित कर रहे हैं। पहला अर्थार्थी, अर्थ मतलब धन संपत्ति, मतलब धन आदि को चाहने वाले। दूसरा आर्त, आर्त मतलब जो संकट में फंस गए हैं और उस संकट से निवृत्त होना चाहते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई उपाय नहीं दिखता है, वो बेचैन हैं और उस परिस्थिति में ईश्वर को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, अपने आराध्य को याद करते हैं। तीसरे जो भक्त हैं
वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं। जिज्ञासु का मतलब भगवान को जानने की इच्छा से भसने वाले हैं। और चौथा और अंतिम जो भक्त का कोटि है वो है ज्ञानी, अर्थात भगवान को उनकी स्थिति से, उनके तत्व से जानकर स्वाभाविक रूप से ही प्रेम से वशीभूत होकर के उनकी भक्ति करते हैं, उनका भजन करते हैं और हरदम मंत्र मुग्ध रहते हैं। ऐसे चारों ही प्रकार के राम भक्त, चाहे वो जिस परिस्थिति में हो, किसी भी ढंग से भगवान का नाम तो लेते हैं। ये सभी तुलसीदास जी कहते हैं पुण्यात्मा हैं, पाप रहित हैं और उदार हैं। इस संदर्भ में अगर महाभारत के संदर्भ में माता कुंती को याद करें तो एकमात्र ऐसा पौराणिक जो पात्र हैं कुंती, सभी लोग भगवान से अपने सुख समृद्धि की याचना करते हैं, भगवान से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन माता कुंती अपने आराध्य भगवान से जब मौका मिला वरदान मांगने का, जो मांगो क्या चाहते हो, तो उन्होंने दुख ही मांगा था। क्योंकि दुख ही वो चीज़ है जिसके कारण न चाहते हुए भी लोग भगवान को जरूर याद करते हैं। ऐसे ऐसे भक्त हैं। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहूँ नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेषी प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेषी नहीं आन उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं, क्योंकि वो स्वभावतः प्रभु से प्रेम करते हैं, उनका कोई डिमांड नहीं है। यो तो चारों युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युगों में, चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है। परंतु कलयुग ही ऐसा युग है जिसमें विशेष रूप से इसमें तो नाम को छोड़ करके दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन मीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बनाकर रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर रसास्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उनसे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बर नाम दुहूते, किए जे ही जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि मतलब जिसका कोई शुरुआत नहीं है, अथाह मतलब जिसको था नहीं पाया जा सकता, अकथनीय जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरी सम्मति में मतलब मेरे विचार में, अर्थात तुलसीदास जी के विचार में, नाम
इन दोनों से बड़ा है, सगुण और निर्गुण दोनों से बड़ा नाम है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में करके रखा है। प्रौढ़ि सुजन जन जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखिए एको, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहेहु नाम बर ब्रह्म राम ते। व्यापकु एको ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। सज्जनगण, इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं है। और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट और अप्रकट के भेद से भिन्न भिन्न मालूम पड़ती हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से भी बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की घन राशि है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। कहते हैं जो घट घट में हर किसी के हृदय में प्रभु का वास है, और ऐसे प्रभु के हृदय में रहने के बावजूद भी तुलसीदास जी आश्चर्य करते हैं, जो कैसे सब जीव अपने आप को गरीब और दुखी मानते हैं। नाम का निरूपण करके, नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम का साधन करने से, नाम को जपने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य पता चल जाता है। निर्गुण ते यही भांति बरा, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बर राम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है।
राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनायासा, भगत होहि मुद मंगल बासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण अपने प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज में ही आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत किन्हि विबाकी। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसिनासा। भंजहु राम आपु भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या तारका की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं को इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु किन्ह सुहावन, जनमन अमित नाम किए पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ को उखाड़ने वाला है। सबरी गिद्ध शिव सुसेवकन, सबरी गिद्ध सुसेवकन। सुगति दिन्हि रघुनाथ, नाम उधारे अमित खला। वेद विदित गुण गात। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार कर दिया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दोऊ, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरिद विराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा। यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि कटकु बटोड़ा, सेतु हेतु श्रमु किन्ह न थोड़ा। नाम लेत भव सिंधु सुखाहि, करहु विचारु सुजन मन माही। तुलसीदास जी कहते हैं कि बस सब कुछ स्पष्ट है, रूप बड़ा की नाम। श्री राम जी ने तो
भालू और बंदरों की सेना को ही बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। राजा रामू अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोचु नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने परिवार सहित, कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। तब सीता जी सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से उनके गुण गाते हैं, परंतु जो सेवक हैं, भक्त हैं, प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते रहते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नाम बर, बरदायक बरदान। रामचरित सत कोटि महा, लिया महेश जिय जान। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ राम चरित्रों में से इस राम नाम को सार रूप में चुनकर ग्रहण किया है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख शनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिवजी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और शनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद को, ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानेऊ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरिहर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु किन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्यारे हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। ध्रुव जी ने ग्लानि से, विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उनके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक को प्राप्त किया।
हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहूँ कहाँ लगी नाम बराई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नीच अजामिल, गज माने हाथी, नीच अजामिल की कथा पौराणिक कथा है, इसे विस्तार से मौका मिलने पर सुनेंगे। नीच अजामिल, गज और गणिका, गणिका मतलब वेश्या, भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। वो भी राम, भगवान राम जिनको कहा जाता है, देहधारी राम, वो भी राम नाम गुण को नहीं गा सकते। नाम राम को कलप तरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दासु। नाम के भी प्रभाव से गोस्वामी तुलसीदास जी अपने बारे में कह रहे हैं, जिस तुलसी घास के नाम पर मेरा नाम है, उस नाम के प्रभाव से ही तुलसी जगत में तुलसीदास के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, ऐसी कल्पना की गई है, ऐसा पेड़ के बारे में जिससे हम जो मांगे वो मिलेगा, मनचाहा पदार्थ देने वाला। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलयुग में राम का नाम कल्पतरु के समान है। कल्याण का निवास मतलब मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने मात्र से भांग जैसा निकृष्ट तुलसीदास, जिसको कोई नहीं पूछता था, वो तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मत येहु, सकल सुकृति फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम मग्न हो जाना है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही
संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि, पालिहि दलि सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकश्यपु हैं और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। श्री नरसिंह भगवान, जैसा कि हम लोग कथा में हिरण्यकश्यपु की कहानी में जानते हैं कि हिरण्यकश्यपु राक्षस था और उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त थे और हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र को मारना चाहते थे क्योंकि वह उनका नाम न लेकर के उनके दुश्मन भगवान विष्णु का नाम लेते थे। और भक्त की रक्षा के लिए भक्त की पुकार पर नरसिंह भगवान का अवतरण हुआ, जो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हिरण्यकश्यपु, जो तरह तरह का शर्त लगाए हुए था, न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न सुबह में मरूं, न शाम में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, तरह तरह के शर्तों से भगवान को बांध रखा था कि हम किसी भी हाल में नहीं मरे। उन्हीं शर्तों के बीच में से रास्ता निकाल करके विशेष तौर पर नरसिंह भगवान का अवतरण हुआ और हिरण्यकश्यपु का वध हुआ, भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई। ये कहानी अलग से हम लोग सुनेंगे। वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम नाम नरकेशरी, कनक कशिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि, पालिहि दलि सुरसाल। और उसी प्रकार से राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाएं कुभाएं अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ, सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करहु नाहि रघुनाथ ही माथा। माने तुलसीदास जी कहते हैं कि अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वैर भाव से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं अर्थात तुलसीदास राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ।
मोरि सुधारिहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिशि देखी दया निधि पोषो। वे श्री राम जी मेरी गलतियों को सब प्रकार से सुधार लेंगे, ऐसा भरोसा है। जिनकी कृपा करने से भी नहीं आघाती, राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक। इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया। लोक कहूँ वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदमाश यशस्वी। आगे कहते हैं सु कवि कु कवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। सुनि सन मानहि जबहि सुमानी, भनिति भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राव। रीझत राम स्नेह निशोते, को जग मंद मलिन मति मोते। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी हहि राम कृपाल। उपल किए जल जान जही, सचिव सुमति कपि भाल। हौहु कहावत सबू कहत, हौहु कहावत सबू कहत। राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। हौहु कहावत सबु कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। कहते हैं कि सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा को सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचानकर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिश्ते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि कौन होगा। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। ऐसा कहीं हुआ? बंदर भालू जिसको निकृष्ट जानवर माना जाता है, उसको उन्होंने अपना मंत्री सलाहकार बना लिया। जो पत्थर जड़ है, पानी में डूब जाएगा, उसको उन्होंने जहाज बना लिया। ऐसे आराध्य राम का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। हूँ सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। मैं तर्क वितर्क नहीं करता हूँ, मान लेता हूँ
कहने वालों का विरोध नहीं करता हूँ। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जैसा निकृष्ट सेवक है, जो चारों तरफ निंदा का पात्र है। हूँ कहावत सब कहत, हूँ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सियावर रामचंद्र की जय। आज इतना ही। नमस्कार। अगले कड़ी में फिर आगे विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। ये दोहा बालकांड का 28 दोहा तक हो चुका है, इसे आगे वर्णन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।